पिछले जन्म में मैं एक रेस्क्यू टीम का मेंबर था और एक एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी। मौत के बाद मेन ट्रांसमाइग्रेट होकर इस फैंटेसी वर्ल्ड में आ गया जहां म्यूटेटेड बीस्ट्स और अवेकेंड वंस है। और इस जन्म में मैंने भी अपनी एबिलिटी को अवेकन कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट जेम। इसे बनते वक्त मेरी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ पूरी तरह कंज्यूम हो जाती है। एक बार अगर मेरा टारगेट अपनी मर्जी से ये जेम एक्सेप्ट कर ले तो उसकी जान, उसकी रूह, उसका पूरा कॉन्शियसनेस सब मेरे यानी समनर के कंट्रोल में आ जाते हैं। सुना तो ऐसा लगता है कि ये एक बहुत हाई पावरफुल एबिलिटी है, लेकिन इसका एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। प्रोटैगनिस्ट अपनी कॉन्ट्रैक्ट जेम को बड़े गौर से देख रहा था। तभी अचानक एक लड़की की आवाज आई, जंगपिंग, क्या कर रहे हो तुम? जंगपिंग ने वो जेम हाथ में पकड़े, पलटकर स्माइल करते हुए कहा, कुछ नहीं। सु जिंगजियाओ, कैंडी खाओगी? सु जिंगजियाओ ने जंगपिंग को घूरा और नफरत से बोली, कौन चाहेगा कि तुम उसको कंट्रोल करो? हाँ, इस एबिलिटी की वीकनेस बहुत हाई क्लियर है। जिस भी क्रीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है उसको सब कुछ पूरी तरह से समझना होगा और अपनी मर्जी से अग्री करना होगा, वरना अगर वो जेम निगल भी ले तो भी कुछ नहीं होगा। उसने पीछे होकर जबरदस्ती हेस्ट हुए कहा, मजाक कर रहा था यार। उसके अंदर ही अंदर बहुत डिप्रेशन था। पता है, इस एबिलिटी की वजह से जो ओरिजिनल ओनर था ना, वो तो गुस्से में मरते मरते बचा था। अच्छा हुआ मैं यहाँ ट्रांसमाइग्रेट हो गया। अपनी पिछली जिंदगी के आयरन विल की वजह से ही मैंने इस शहर को संभाला हुआ है। जंगपिंग के उदास चेहरे को देखकर सुजिंगजियाओ ने उसका सर पकड़ा, ऊपर खींचा और चिल्लाकर बोली, इतनी जल्दी गिव अप मत करो। ये दुनिया कितनी बड़ी है, पक्का कोई ना कोई क्रीचर तो मिलेगा ही जो तुमसे कंट्रोल होना चाहेगा। जंगपिंग ने फौरन कहा, कहना आसान है, मेरे अलावा और कौन अपनी मर्जी से अग्री करेगा? अचानक उसके दिमाग में एक बहुत हाई बोल्ड आइडिया आया। रुको, खुद मैं। जंगपिंग ने आवाज दी, बिल्कुल। पहले ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? उसने एक पाल भी नहीं सोचा और फौरन वो जेम अपने मुंह में डाल लिया। सु जिंगजियाओ तो हैरा रह गई। हे, ये क्या कर रहे हो तुम? जंगपिंग के शहर में रिएक्शंस शुरू हो गए। उसके अंदर से एक अजीब सी ब्लू एनर्जी निकलने लगी, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए था, फिर वो पूरी तरह से गायब हो गई। लगता है ये मेथड काम नहीं किया। सु जिंगजियाओ बहुत वरीड हो गई। उसने जंगपिंग को गले लगाया और कहा, तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जंगपिंग की बात सुनकर उसने चैन की सांस ली। दोबारा ऐसा मत करना, बहुत स्कैरी था। कुछ घंटों बाद सु जिंगजियाओ खादी हुई और जंगपिंग से बोली, अब देर हो रही है, मुझे डॉर्म जाना होगा। कल सुबह मुझे पेट्रोल टीम में रिपोर्ट करना है, तुम मेरा वेट मत करना। जंगपिंग ने फौरन पूछा, क्या तुम सच में ग्रेजुएट होने वाली हो? वो दूसरी तरफ पलटकर बोली, हाँ, किताबों में जितनी भी नॉलेज थी सब मैंने मास्टर कर ली है। अब सिर्फ प्रैक्टिकल कॉम्बैट से ही मैं खुद को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। जंगपिंग ने सोचा, बात तो सही है। पेट्रोल टीम ज्वाइन करके अपने घर की हिफाजत करना हमेशा से उसका ड्रीम रहा है और अब यूज फाइनली ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। सु जिंगजियाओ वापस पलटी और मुस्कुराते हुए बोली, उदास मत हो। जब तुम और स्ट्रांग हो जाओगे तो हो सकता है हम साथ में भी काम करें। ये सुनकर जंगपिंग थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। अपना सर खुजते हुए हिचकिचते हुए बोला, हाँ, ठीक है, मैं तो अब अपने गांव जाकर फार्मिंग हाई करूंगा। उसने मन ही मन सोचा, इस बेकार एबिलिटी की वजह से स्कूल ने मुझे फार्मर बना दिया है। कहने को तो ये कह दिया, लेकिन अब शायद दोबारा मिलना मुश्किल होगा। भले ही वो ओरिजिनल ओनर की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट थी, लेकिन इस तरह अलग होना थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। काश मेन यूज गेल लगा पाता। जैब प्रोटैगनिस्ट ये सब सोच रहा था, यूज बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे एक ब्लू सिलुएट खड़ा है। वो ट्यूरेंट जंगपिंग के शहर में समा गया और एक्टिवली सु जिंगजियाओ को कांस के गले लगा लिया। खुद जंगपिंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसके अंदर तो एक पैनिक सा छा गया। मेरा शहर खुद मूव क्यों कर रहा है? सु जिंगजियाओ के गाल तो टमाटर जैसे लाल हो गए थे। उसका पूरा शहर कांप रहा था और वो डिजी फील कर रही थी। उसने जंगपिंग को धक्का दिया और हिचकिचते हुए बोली, बस मैं चलती हूँ। ओह, यूज भागते हुए देखकर
जंगपिंग ने आवाज दी, संभल के जाना। ये सुनकर सुजिंगजियाओ ने एक पाल के लिए जंगपिंग की तरफ देखा और फिर खुशी से बोली, तुम भी। कितना क्यूट था। लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। जरूरी बात तो ये है कि प्रोटैगनिस्ट ने अपनी अजीब एबिलिटी को डिस्कवर कर लिया था। अपनी हथेली को देखते हुए उसने कहा, अभी याद आया। मेरा शेर खुद उसको गले लगा रहा था। क्या मैंने सबकॉन्शियसली खुद को कमेंट दिया था? वो चलते चलते सोचने लगा, कोइंसिडेंस था क्या? मुझे अपनी लेवल ऑफ कंट्रोल को कंफर्म करना होगा। ये सोचकर उसने अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने का डिसीजन लिया। पहले खुद को उड़ने का कमेंट दिया, लेकिन सर के बाल जमीन पर गिर गया। उसके बाद मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस की, समरसॉल्ट्स मारे और ऐसे ही बहुत कुछ। एक मुश्किल टेस्ट के बाद जंगपिंग थक कर जमीन पर फेस डाउन गिर गया। बस अब और नहीं, मुझसे अब और नहीं होगा। अब ये कंफर्म हो गया है कि मैं अपने शेर से लगभग कोई भी एक्शन करवा सकता हूं, लेकिन एक कंडीशन है। वो नॉर्मल ह्यूमन की लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए, जैसे उड़ना या किसी और स्पीशीज में बादल जाना। इसके अलावा जो मूव्स मैंने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं किए, वो भी मैं सिर्फ मेमोरी से कर सकता हूं। तो थियोरेटिकली अगर मेरी फिजिकल कैपेबिलिटीज स्टैंडर्ड तक पहुंच जाती है तो मैं हर तरह के मार्शल आर्ट्स कर सकता हूं। बस अब मुझे अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करने का तरीका ढूंढना है और मेन स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। लेकिन अभी भी एक और प्रॉब्लम है जिसे वेरीफाई करना है। पहले चलते हैं और रेस्ट करते हैं। अगली सुबह जब जंगपिंग ने आंखें खोली तो वो शॉक हो गया ये देखकर कि वो कैफेटेरिया में था। ये क्या है? कैफेटेरिया। अचानक उसके पैरों में बहुत तेज पेन होने लगा। मियर पेयर, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, याद आया। सोने से पहले मैंने खुद को मॉर्निंग रन का कमांड दिया था। क्या मेरा शेर मेरे सोते हुए खुद मॉर्निंग रन पे चला गया? ये देखकर प्रोटैगनिस्ट बहुत एक्साइटेड हो गया। ऑसम! कल जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। शेर अनकॉन्शियस स्टेट में भी कमांड्स फॉलो कर सकता है। कोई मुझे नोटिस नहीं कर रहा ना। कैफेटेरिया में अचानक शोर बढ़ गया। जब एक लड़की अंदर आई, स्टूडेंट लुओ एक्साइवायु आ गई। ओह, ये तो स्टूडेंट लुओ एक्साइवायु है। ये तो गॉडेस लुओ एक्साइवायु है। स्टूडेंट लुओ एक्साइवायु, गुड मॉर्निंग। जंगपिंग ने सोचा, लुओ एक्साइवायु? जहां तक मुझे याद है ये तो स्कूल ब्यूटी है। ये भी इतनी जल्दी उठ गई। ये कैसी आवाज है? जंगपिंग को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसके तुरंत बाद स्पेस खून जैसे लाल रंग में बादल गया और लुओ एक्साइवायु एक बहुत हाई स्कैरी मॉन्स्टर में बादल गई। डैम इट! ये क्या है? बाकी सब तो देख नहीं पा रहे क्या? ये बिल्कुल भी लुओ एक्साइवायु नहीं है। जंगपिंग ने जो देखा वो एक मॉन्स्टर था जो लुओ एक्साइवायु को कंट्रोल कर रहा था। उसने बहुत हाई हॉरिफिक टोन में कहा, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो स्टूडेंट जंगपिंग। जंगपिंग को डेस्ड देखकर लुओ एक्साइवायु बार बार बुला रही थी, स्टूडेंट जंगपिंग, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। क्या तुम बीमार हो? उसके पीछे की वो हॉरिफाइंग चीज देखकर जंगपिंग ने खुद को कमांड दिया, काम डाउन, काम डाउन। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं यार, बस कल रात एक बुरा सपना देखा था इसलिए नींद अच्छी नहीं आई। अच्छा, मेरी क्लास है अभी, मुझे निकलना होगा। ये कहते ही जंगपिंग जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। इसे उस मॉन्स्टर को शक हुआ। ये डर की बू, क्या ये मेरा इल्यूजन है? क्लास के रास्ते में जंगपिंग सोचता ही रहा, स्कूल में म्यूटेटेड बीस्ट्स कैसे हो सकते हैं? क्या किसी को इनके बारे में पता नहीं चलता? कहीं मेन हैल्यूसिनेट तो नहीं कर रहा? मुझे जल्दी से टीचर्स को बताना चाहिए। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा, सामने का नजारा देखकर वो बुरी तरह से डर गया। एक म्यूटेटेड बीस्ट एक लड़की के जिस्म को नोच रहा था। डर के मारे जंगपिंग स्कूल से भाग निकला। एक सड़क किनारे बेंच पर बैठकर उसने अपना सर पकड़ लिया और चीख उठा, आह, आह, कुछ तो गलत है, बहुत गलत है। क्या ये हेल ऑन अर्थ है? डैम इट! उस वक्त प्रोटैगनिस्ट का दिमाग पूरी तरह से केओस में था। उसने कॉन्ट्रैक्ट जेम उठाया और बोला, अब याद आया, ये खाने के बाद ही तो मुझे म्यूटेटेड बीस्ट्स दिखने लगे थे। कुछ भी हो, मुझे वापस नॉर्मल होना है। ये बोलते ही उसने फिर से वो जेम खाना शुरू कर दिया। उसको खाते ही
उसके जिस्म में फिर से एक रिएक्शन होने लगा और उससे नीली पावर निकलने लगी, पर इस बार कुछ और अजीब हुआ। ये क्या है? प्रोटैगनिस्ट के पैरों के पास एक सिस्टम पैनल दिखाई दिया।